यार ये बात तो हकीकत है, और यहाँ पर सुनने वाले सब मर्दों को भी मानना ही पड़ेगा कि मर्द को जब बाहर की किसी औरत का चस्का पड़ जाए ना, तो घर वाली औरत कुछ भी कर ले उसके लिए काबिल कबूल नहीं। ऐसे में औरतों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त नसीहत है कि कभी भी अपने से खूबसूरत औरत को घर में मत आने दीजिए, और अगर वो आ जाए तो उसको पल भर में बाहर निकाल दीजिए। अब यहाँ पर मिशा, नो डाउट कि यहाँ पर शबाब भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मिशा की ड्रेसिंग देख लीजिए, उसका हेयर स्टाइल, उसके लेंस जो हर वक्त चेंज करती है, मेकअप स्टाइल देख लीजिए, किसी भी तौर वो मुनासिबा लगती ही नहीं। ऐसे में देखा जाए तो शबाब ने काफ़ी कोशिश की थी मिशा को शुरू में निकालने की, लेकिन जब मर्द की किसी पर नज़र पड़ जाए तो फिर वो कोयले को भी हीरा बना देता है। खैर यहाँ पर ये तो मिशा तो था ही हीरा। अब मिशा अपने प्लान्स में कामयाब होती जा रही है। जवार साहिब उससे जो डिनर पर ले गए, तो ये सिर्फ एक खाली होली डिनर नहीं था, बल्कि ये प्रॉपर एंगेजमेंट थी, क्योंकि ये यहाँ पर उसने रिंग भी पहना दी, ऑफिशियली इसे अपनी मंगेतर बना लिया। जैसे ही वापस आए, शबाब बेचारी तो इन दोनों को देखकर जल भुन गई। तो फिर सोने पे सुहागा मिशा ने आगे बढ़कर जो अपनी उंगलियों को लहराते हुए रिंग दिखाई, शबाब तो वहीं पर ढेर हो गई। अब तो मिशा इतराने लगी और भी ज़्यादा हवाओं में उड़ने लगी। तो शबाब ने भी सोच लिया कि जो पहला प्लान फ्लॉप हो गया, ज़रूरी तो नहीं कि अगले प्लान्स भी फ्लॉप हो जाएं, इसलिए वो तो मिशा को जान से मारकर ही दम लेगी। तभी तो वो अपने ही एक मुलाजिम से कहती है कि जैसे ही मिशा नीचे गाड़ी के पास आए, तो तुमने बस अपनी गाड़ी को उसके साथ हिट करना, एक्सीडेंट करना है, यानी कि इतना सवेर एक्सीडेंट कि ये बच ही ना पाए। अब पीछे खड़ा जवार जो सब कुछ सुन रहा था, वो तो भागते हुए नीचे गया जहाँ पर मिशा वाकई गाड़ियों के पास खड़ी थी, और दूसरा ड्राइवर गाड़ी देखकर पास से गुजरने ही वाला था कि जवार शाह ने जल्दी से मिशा को पीछे कर लिया। अब मिशा भी एकदम से घबरा के जब गाड़ी पास से गुजर गई, लेकिन जवार शाह फिर आकर शबाब की अच्छी खासी क्लास लेता है। ये तुमने क्या हरकत की? अगर मैं वक्त पर वहाँ पर ना पहुँचता तो वो मर जाती। तो शबाब रोते हुए कहने लगी, मर जाती तो अच्छा होता ना, मैं तो यही चाहती थी। तब जवार चिल्लाने लगा, चीखने लगा, जकिया को मारकर तुम्हें सुकून नहीं मिला? क्या तुम अब लोगों को मारना शुरू हो गई हो? क्या तुम्हारा मिशन अब यही है? अब यहाँ पर जवार हुक्मन कह देता है, ये कमरा खाली करो, यहाँ मैं और मिशा रहेंगे शादी के बाद। तो शबाब कहने लगी, ऐसे कैसे खाली कर दूँ, ये मेरा कमरा है। तो शबाब भी को अब जवार भी कहने लगा, अच्छा तुम्हारा कमरा, जहाँ से मैंने तुम्हें खींच कर बाहर निकाल दिया था और अंधेरी कोठरी में ले गया था, ये थी तुम्हारी औकात। मत भूलो कि तुम्हारी माँ की बीमारी की वजह से तुम उस कोठरी से निकली हो, वरना आज भी उधर फेंक दूंगा। ये कमरा खाली करो, किसी और में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पर मुझे और मिशा को रहना है। शबाब तो रोने लगी, जवार ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी अपनी बीवी हूँ। तो जवार भी कहने लगा, बीवी हो तो क्या करूँ, गले से लगा लूँ? ये जो गले का तोक है ना, मैं उतार कर फेंक देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अब शबाब पूछने लगी, क्या मुझे तलाक दे देंगे? तो अब जवार बताने लगा, हाँ ऐसा हो भी सकता है, बस मिशा एक इशारा करेगी तो तुम्हें तलाक तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि मैं अपना सब कुछ उसके नाम लगा चुका हूँ। अब तो मैं भी उसके हुक्म का मोहताज हूँ, वो जो जैसा जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा, और वो शादी के बाद यहाँ पर रहना चाहती है तो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो शबाब रोते हुए कहने लगी, वो बहुत बड़ी धोखेबाज से आपको धोखा दे रही है। लेकिन जवार कहने लगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी के लिए तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा सिंसेर है, अभी मुझे उससे तो कोई धोखा नहीं मिला, अलबत्ता बाकी रिश्तों ने काफ़ी डस दिया मुझे। अब शबाब की तो जवार शाह एक नहीं सुनेगा, बल्कि वो स्टडी रूम में चला गया शबाब को हुक्म देते हुए कि कमरा खाली करे। जैसे ही स्टडी रूम में गया तो मिशा फिर से उसके आसपास मंडलाने लगी, क्योंकि वो जानती है कि आसपास मंडला कर ही काम निकालूंगी, मतलब निकालूंगी। तो फिर जवार शाह ने ज़रा ही हाथ बढ़ाया तो वो तो उसके गले ही लग जाती है, और जवार शाह को भला और क्या चाहिए, मंगेतर तो बना ही चुका है, अब गले लगाने का हक तो हो ही गया। वैसे भी देखा जाए तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ ही तो है, निकाह हो चुका है, ये निहाल ही तो है, तो फिर सिर्फ गले लगाए या बेडरूम तक ले जाए, हर हक हासिल है इन्हें। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि मिशा इतनी आसानी से तो जवार शाह को भी माफ़ नहीं करेगी। वो अब जो सब कुछ अपने नाम लगवा चुकी है, तो उसका अगला मिशन यही है
कि शबाब को डिवोर्स दिलवाएगी, फौजिया को यहाँ से निकलवाएगी और उसके बाद वो हुनैन को लेके यहाँ से फरार हो जाएगी, ये घर भी सेल कर देगी। इसी तरह से ही वो जवार शाह से बदला लेगी, जिस तरह से जवार शाह ने निहाल के साथ किया था कि हुनैन के पैदा होते ही उसने धुतकार कर निहाल को घर से निकाल दिया था और उसके बाद ही तो उसकी मौत हुई थी। अब वो ये कैसे भूल सकती है। अब वो अपना हुनैन जवार शाह से छीन कर ले जाएगी, उसके घर, उसके कारोबार पर खुद हुक्मरानी करेगी, क्योंकि जवार शाह मोहब्बत में अंधा होकर सब कुछ निहाल के नाम कर चुका है। तो फिर जवार शाह भी सड़कों पर आ जाएगा, कोई रिश्ता इसके पास नहीं बचेगा, शबाब को भी ये छोड़ चुका होगा और इस तरह से डाइन बनते हुए ये मिशा सबको डसेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, अपने बच्चे को लेकर अलग हो जाएगी और अपनी माँ को फिर अपने साथ रखेगी। फ्रेंड्स, इस तरह से ही ये ड्रामा वाइंड अप होने वाला है और थोड़ी सी साथ ही बाकी हैं। आप इस ड्रामे का कैसा एंड देखना चाहते हैं? क्या एंड में ये मिशा और जवार शाह एक हो जाएं और हुनैन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, या फिर मिशा को अपना बदला कंप्लीट करना चाहिए, जवार शाह को भी बदले की आड़ में लेकर आना ही चाहिए? इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।